हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने अपने व्लॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की है आप लोगों के लिए, देख के आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मैंने दिसंबर 2018 का पेपर सेकंड कवर किया है। इसमें आज हम एसएसटी का पोर्शन कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे 30 to 50 क्वेश्चन मैंने एनालिसिस कर लिया है। उसके बाद मुझे लगा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ हम हफ्ते में 2-3 दिन जरूर रखेंगे और क्वेश्चन एसएसटी को अपना एक मंथ में सारे जो क्वेश्चन हुए हैं अब तक पेपर, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन रहेगा आपका। विंड वेन इज़ यूज फॉर मेजरिंग। वह दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा और वायु तापमान। वायु तापमान। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसका सही आंसर है थर्ड, विंड डायरेक्शन, वायु दिशा। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संरचन में मदद करती है? समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। इसका सही आंसर है बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फियर। अगर आपके ऑप्शन में आयन मंडल भी आता है तो वो भी सही आंसर कहा जाएगा। ठीक है, आयन मंडल आ जाए या बाह्य वायुमंडल, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटर मोस्ट ऑफ लेयर। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। ये देखिए पॉइंट्स लगे ना, ये हमें बताना है कौन कौन सी इनकी लेयर है, इनके नाम क्या हैं, उनको क्रम में लगाना है सीरियल वाइज। ये जो डॉट है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, जो बाहर की लेयर है। तो आइए बताते हैं। ये जो अंदर की लेयर है ना, ये वाली, इसको कहते हैं आंतरिक क्रोड़। अब देखिए आंतरिक क्रोड़ 2 हैं, तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दीजिए। पहले 2 क्वेश्चन में आपको नहीं टाइम वेस्ट करना है, आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब इसके बाद आ जाइए, ये जो सेकेंड है इसका है, इसको कहते हैं बाहरी क्रोड़। बाहरी क्रोड़ देखिए, ये भी इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों आंतरिक क्रोड़। ये तो हो गए एलिमिनेट हमारे, इसमें भी भारी क्रोड़, इसमें भी भारी क्रोड़। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, इस लेयर को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब जो ये थर्ड है इसे कहते हैं मेंटल, और जो ये भार लेयर है भार वाली को, इसको कहते हैं परवटी। तो आंसर 4th इज हमारा राइट आंसर है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 34th क्वेश्चन इज observe carefully the location of the sun, earth, moon in the given diagram. Tell what it depicts. मून, अर्थ, सन। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। चंद्रमा पृथ्वी के सिर के ऊपर है और सूर्य उसकी सीध में है। तो इस दिशा को, इस डायग्राम को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वृत्त ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। अगर आपको क्वेश्चन आता है इसका सही आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर रहेगा वृत्त ज्वार भाटा। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर रहेगा नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। ये देखिए, अगर चंद्रमा इसके सिर के ऊपर है, ठीक है, पृथ्वी के अगर सिर के ऊपर चंद्रमा है तो है नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। अगर चंद्रमा इसके सूर्य के सामने होता तो होता वृत्त ज्वार भाटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं 35 क्वेश्चन पे। व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट बैंड फ्लोज फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है, बड़े मोड़ बनाकर बहती है, क्या कहलाता है? तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। देखिए, जब नदी मैदान में जाती है तो वो इस तरह जाती है, तो जो कि एक सांप की आकृति होती है तो उसे विसर्प कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा विसर्प।
मींडर। और अगर नदी मैदान में जाते वक्त मुड़ने के बाद बड़ी ऐसे ऐसे झील बना देती है तो वो हो जाता है चाप झील। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी मैदान में प्रवेश करते वक्त बड़े बड़े मोड़ बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है विसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 36 पे। Which means of transport is extremely useful in most inaccessible areas in time of calamities for rescuing people, distributing food, water, clothes and medicines। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेस्ट या बेहद उपयोगी है? वायुमार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। आपको पता है कोई भी दुर्घटना होती है, जब हम सरकार सुविधा पहुँचाती है उनके पास, किस तरह से किससे जल्दी हम उनके पास पहुँच सकते हैं, उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो वायुमार्ग। इसका सही आंसर है एयरवेज। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड 37 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद कंपोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल। इसका सही आंसर आएगा जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, क्योंकि ये जनसंख्या मानव जनसंख्या से जुड़ी है जो कि जनसांख्यिकी होता है। इसका सही आंसर थर्ड। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं 38। ये देखिए अभिकथन वाले हैं जो असर्शन वाले होते हैं, जिनमें कारक बताया जाता है। इनमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। दी सन सेट्स इन गुजरात अबाउट 2 hours आफ्टर अरुणाचल प्रदेश। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण रीज़न है इसका, अरुणाचल प्रदेश इज ऑन ए हायर लैटिट्यूड देन गुजरात। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 0 डिग्री पे है। अब हमारा जो उच्च अक्षांश पर है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में, तो उसमें हमारे दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, लेकिन ये इसका कारण जो है वो गलत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। एक सेकेंड, इसका सही आंसर है 2। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। देखिए नई का ऑप्शन हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इसके वजह से हमारे बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम टाइम पे इस नहीं का स्पेशल ध्यान रखना है। ये नोट है ना जो बहुत क्वेश्चंस गलत करा देता है, इसका स्पेसिफिक हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं 39 क्वेश्चन पे। हमारा 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। विच इज़ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और कोयला। इसका सही आंसर है, मैंने आपको बताया था परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, नहीं सॉरी, गैर परंपरागत स्रोत जो हमें अभी मिले हैं, जो नए हैं, जो बहुत पुराने नहीं हैं। देखिए परंपरागत क्या होते हैं? जो बहुत प्राचीन है, जिन्हें हम बहुत समय से पहले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गैर परंपरागत हैं जो अभी नए हैं, जो अभी हम इन्हें यूज़ करने शुरू किए। तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं 40। द ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स पॉन्ड्स इज नॉन एज। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। सेरीकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर या पिसीकल्चर। इसका सही आंसर है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। आइए इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन, रेशम का जो उत्पादन होता है उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? ये होता है अंगूर की खेती।
इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। हार्टिकल्चर होता है बागवानी से जुड़ा हुआ, जिसमें फूल पेड़ पौधे उगाने के मतलब से है, इसमें फूल पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं हार्टिकल्चर। पिसिकल्चर इसका सही आंसर हमारे क्वेश्चन का, जो तालाबों में मछलियाँ टैंकों में प्रजनन की विधि क्या कहलाती है? पिसिकल्चर। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 41 क्वेश्चन का आंसर है ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मैसेज इज नॉन एज। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल संधि। सही आंसर इज इस्थमस। जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि उसे जो है जोड़ता है अगर दो स्थलों को, तो वो कहलाता है स्थल संधि। अगर यहाँ आता है जल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है, तो हो जाता है जल संधि। साथ साथ कोई ऑप्शन अगर हमें लगेगा तो उसको भी हम क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। इसका सही आंसर क्या था हमारा? स्थल संधि। ठीक है, इस्थमस। 42 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। (43) क्वेश्चन इज एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइजेज ऑफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। हिस्ट्री है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, मनोविज्ञान नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र भी है और समाजशास्त्र नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र भी है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, थर्ड क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इंडक्टिव लर्निंग इज कंट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज। आगमनात्मक अध्ययन, ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी से है, तो हम इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं। 45 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के हैं वो हम छोड़ देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम ड्रॉप कर देते हैं। आगे हमारा कंटेंट का क्वेश्चन। तो अजंता गुफा का जो क्वेश्चन दिया गया है हमारी हिस्ट्री से है। द कलर्स यूज्ड इन द अजंता केव्स पेंटिंग्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल होने वाले जो रंग हैं निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज या स्लेट। सही आंसर है इसका प्लांट्स एंड मिनरल्स, जो कि एक प्राकृतिक रंग है। इनसे बनाई गई है अजंता गुफा की जो चित्र यूज़ हुए हैं इनमें, वो प्राकृतिक रंग है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 54 क्वेश्चन है। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी? द अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन। ताड़पत्रों, पत्थरों, कागज़ या लकड़ी। सही आंसर है इसका पाम लीव्स, ताड़पत्रों पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इन लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि, कौन सा काल, कौन सा पीरियड सबसे लंबा है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या महापाषाण काल। इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल, पैलियोथिक। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी रॉन्ग है, या दोनों ही सही हो सकती हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। इसको आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा आंसर। तो देखते हैं, दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए क्वेश्चन है, ए स्टेटमेंट है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है? हमारे प्राचीन भारत से। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास का हिस्ट्री, उसमें प्राचीन भारत में मैंने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट एक मिनट। यहाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये सही बताया गया है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास ही उपजाऊ मैदान है, ये करेक्ट है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सत्य है। तो इसकी दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं। तो आंसर देखिए,
ए सत्य है, बी असत्य, ए असत्य, बी सत्य, ए और बी दोनों असत्य हैं, तो ए और बी दोनों सत्य हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 57 इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पा साइट्स हैव बीन फाउंड। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर। सही आंसर है इसका गुजरात, जो हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते वक्त पढ़ा था। सही आंसर इज थर्ड, गुजरात। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। ऋग्वेद वाज ओरिजिनली कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृत। इसका सही आंसर है संस्कृत। ऋग्वेद जो रचना है वो संस्कृत में की गई है। थर्ड इज राइट। 59 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद इन द 6th सेंचुरी BC वाज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु। आपका आंसर आता है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। सर, ये 6ठी शताब्दी के में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 60 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। नोट को ध्यान से देखना है। अमंग दी 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। देखिए बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा है बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है। इसमें अहिंसा नहीं है, तो इसका सही आंसर है अहिंसा। ठीक है, सही ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 61 विच अमंग दी फॉलोइंग इलेक्ट्स दी राज्यसभा मेंबर्स। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? सही ऑप्शन इज विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। इसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLAs। 62 पे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय, एकात्मक, राष्ट्रपति संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक या संसदीय और संघीय। इसका सही आंसर है फोर्थ, संसदीय और संघीय, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 63। चलिए 63 क्वेश्चन करते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? हाउ मैनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशंसीज आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, यानी SC कास्ट। ठीक है, SC कास्ट के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? सही आंसर है 84। सेकंड ऑप्शन इज राइट। और जो एक सेकंड, चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितना? 84। राइट आंसर इज 84। और आपको पता है 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगर आपसे ये पूछ ले तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या? 47। गड़बड़ हो जा रही है। 84। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 64 भारत विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल्स राइट्स इन वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। भारत में स्पर्श प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही आंसर है इसका समानता का अधिकार। ऑप्शन इज राइट। नाक निकाल के आनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं 65 पे। 65 क्वेश्चन है हमारा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जो पहले था हमारा अब नहीं है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा पहले मौलिक अधिकार में शामिल था लेकिन अभी से हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 66 पे। अनटचेबिलिटी रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति या वंश। इसका सही आंसर है जाति, कास्ट।
ये हमारी अस्पृश्यता को, भेदभाव को दिखाती है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 67 इज़ हु अपॉइंट्स दी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है द गवर्नर, राज्यपाल। आगे बढ़ जाते हैं 68 पे। हु अपॉइंट्स दी गवर्नर। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है?